नमस्कार। विचारक का इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस और आरओएआरओ के लिए प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, ठीक है। अब उसमें यूपी पीसीएस और आरओएआरओ से संबंधित जो पेपर है, जो उससे संबंधित सिलेबस है या कहिए कि जो सब्जेक्ट हैं, उन सब के वीडियो अपलोड किए जाएंगे एकदम प्योर के प्योर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सोर्स आपको एकदम क्लियर कट रहेंगे। हम जो चीज़ भी बताएंगे अपने उस तरफ से कुछ नहीं बताएंगे, सोर्स एकदम क्लियर रहेगा कि ऐसा नहीं कि अपने तरफ से हवाबाजी करके, ठीक है। फिर उसके बाद किताबें आपको पता भी है, ऐसा भी नहीं किताब बताने वाली कोई चीज़ है हाँ कुछ आपको नया बता दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी लोग एकदम भरमार इस चीज़ लगाए हुए हैं कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पढ़ना है, आप पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पढ़ भी रहे होंगे। इसमें क्या क्या अपलोड किए जाएंगे, इसमें आपके स्टैटिक पोर्शन अपलोड किया जाएगा, इसमें आपको करंट अफेयर्स अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। आपको भ्रमित करने वाला कोई ऐसे वीडियो नहीं बनाया जाएगा जो कि लगेगा कि 2 घंटे 4 घंटे का, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक बनाए जाएंगे, जो आपको टॉपिक लगे हाँ इंपॉर्टेंट है उसको देखिए, जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा थोड़ा सब कुछ आपको नहीं आता होगा, है ना। कुछ तो आता ही होगा ना, या कहीं कि आप रिवीजन भी कर लेते होंगे, आप सब कुछ सब कर रहे हैं। बस इसका क्या मतलब मकसद है, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जिसको कि आपको जो थोड़ा सा याद करने में कठिनाई हो रही है, या मतलब कि कन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब ऐसी कुछ चीज़ अगर हो रही हैं तो याद हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरा प्लेलिस्ट किस पे चलेगा, आपने एक रूल सुना होगा, क्या 80-20 रूल, 80-20 रूल या 20-80 रूल। इसमें क्या होता है, एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसमें 20% जो होता है 80% पूरा कवर करता है पेपर, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम प्रयास करेंगे पूरा का पूरा जो 20% इंपॉर्टेंट है वही आप वीडियो अपलोड करें, बाकी फालतू चीज़ें, फालतू वीडियो हम नहीं अपलोड कर पाएंगे, है ना, क्योंकि मुझे यूपीएससी को भी ध्यान में देना है, ठीक है। तो खैर आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी हम अपने टॉपिक पर बीच बीच में जो भी चीज़ें होंगी हम अपडेट करते रहेंगे आपको, ठीक है। पहला पॉइंट, न्यूज में ये क्या है, करंट अफेयर्स है ना। उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है, 6 नए उत्पादों को। कब की बात है ये, अप्रैल 2024 की बात है, बात सही है। उसके बाद न्यूज में आते हैं हम, न्यूज में क्या है कि सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला, अभी ऐसा क्वेश्चन अगर आज आपके पेपर में आ जाए कि सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो सिंपल सा यूपी है। अब आपको लग रहा है नहीं यूपी नहीं है, बिहार है, बिहार भी नहीं है, ये सिक्किम है, मतलब कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं कि तो जिसको आप एलिमिनेट कर दो। लेकिन कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, पढ़े भी नहीं रहते कभी, वो पढ़ के भी नहीं जाते हैं, वो सोचते हैं तुक्के से मारेंगे, तुक्के से होगा, तुक्के से प्री निकल जाएगा, तुक्के से मेंस निकल, तुक्के से इंटरव्यू, सब तुक्के से हो जाएगा। भाई जमाना गया, है ना जमाना गया। सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य यूपी, ठीक है। क्यों यूपी से, ऐसा क्वेश्चन आता है क्यों भाई, यूपी 75 पर मतलब जीआई टैग मिला 75, और उसके बाद कौन, तमिलनाडु। अब देखिए दूसरा नंबर कौन, तमिलनाडु 58। अब आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता रहेगा हम जो यूपी के बाद बिहार मार देंगे, क्यों मार दोगे भाई, एमपी मार देंगे, क्यों मार देंगे, बड़ा लग रहा है दिखने में, राजस्थान मार देंगे, यूपी लग रहा है चलो या रटे हुए हैं, दूसरा नहीं याद आ रहा था, राजस्थान मार देंगे, देखने में बड़ा लग रहा है, ऐसा थोड़ा होता है भाई यूपी पीसी का फैक्ट होता है, ठीक है ना, तो उसको रट के जाना पड़ता है, तो याद रखिएगा 75, उसके बाद 58। चलिए उसके बाद देख लेते हैं किसको किसको जीआई टैग मिला है, जो 6 पॉइंट है उस पर जीआई टैग किसको किसको मिला है, ठीक है। चलिए देखिए, अब जैसे मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर कि ये तिरंगी बर्फी कहाँ हो सकती है, तुक्का मारिए, तुक्का मारेंगे, याद पता नहीं है तो कहाँ किसको मार दें हम, तुक्का मारेंगे, किसे मार दें, बरेली मार दें। कुछ लोग जितने 50-60% लोगों को सीधे सीधे बरेली मार देंगे, यार बरेली की झुमका याद है तो बरेली बर्फी मार देंगे, है ना, बरेली बर्फी चलो ठीक है, फेमस होगा, मार देते हैं, याद कर देते हैं, ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा भाई, ठीक है। तिरंगी बर्फी किससे है, वाराणसी, याद रखिएगा, वाराणसी से 2 चीज़ें हैं, एक है तिरंगी बर्फी और एक है मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, याद रखिएगा। 2 है वाराणसी से, 2 है बरेली से, ठीक है। तो दोनों बरेली और वाराणसी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। क्या बरेली में क्या है, बरेली के झुमका ही नहीं होता, बरेली में बांस भी होता है ना, बेत और बांस शिल्प, ठीक है। तो बरेली में अगर झुमका गिर रहा तो भाई याद रखिएगा कि बेत और बांस भी वहीं पर है ना, मज़ा मिलता है अच्छे खासे। खैर जरदोजी शिल्प, 2 चीज़ याद रखिएगा, बेत और बांस और जरदोजी शिल्प, ठीक है। कहाँ का, बरेली का। बचे कौन, एक बच गया लखीमपुर खीरी, अकेले बेचारा, एक बच गया पिलखुआ हापुड़, पिलखुआ कोई पूछ ही नहीं रहा है, पूछा है देखो। हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, भाई एक ही मिला है, कितना खुशी हुई होगी पूछो, जिसने मेहनत किया होगा, मिल जाए हे प्रभु, मिल जाए जीआई टैग, मिल जाए कुछ कर दो, मिल जाए तो उसके लिए खुशी होगी, ठीक है, मजाक मत लीजिएगा। हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल के लिए पिलखुआ, ठीक है। उसके बाद कौन, लखीमपुर खीरी, थारू कढ़ाई, क्या थारू याद रखिए, थारू जनजाति भी है, ध्यान रखिएगा। थारू कढ़ाई कहाँ, लखीमपुर खीरी, ठीक है। तो बजट आपको 2-3 बार देख ले, याद हो जाएगा। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दीजिएगा भाई, कुछ तो मैं याद करा दूंगा ना, थोड़ा सा याद कर दूंगा, आपको क्या पता है आपको इतना नहीं आता है खैर
उसके बाद दो दो एक पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा, क्या तिरंगी बर्फ़ी, क्या तिरंगी बर्फ़ी, ये देखिए तिरंगी बर्फ़ी, तिरंगा नहीं है, तिरंगी बर्फ़ी, ठीक है, बर्फ़ी है। याद रखिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक स्थानीय मिठाई निर्माता द्वारा निर्मित। याद रखिए उस समय जानते हैं क्या है तिरंगा, ये तिरंगा में जो है बैन था, मतलब कि अंग्रेज लोग जो शासन कर रहे थे वो तिरंगा को नहीं फहराने देते थे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इस ध्यान रखिए, तिरंगी बर्फ़ी, ठीक है। हाँ एक चीज़ और इसमें इस पर जो है ये तिरंगी बर्फ़ी हो गया। मैं सोर्स बता दूँ आपको, सिंपल सी बात है, घटनासार, सोर्स एकदम क्लियर रखिएगा। जो करंट अफेयर्स है बस उसी को पढ़िए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़िए जाकर, नहीं आ रहा फिर से पढ़िए जाकर, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। याद रखिएगा ज़िंदगी में जिस दिन एक ही काम बार बार करने आ जाएगा उस दिन समस्या समाधान हो जाएगी लगभग लगभग। उसके बाद क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, DPIIT नहीं DPIIT कन्फ्यूज हो जा रहा है, क्या IIT बोल रहे, क्या कान खड़े कर लो, है ना। एक प्रभाग है क्या, भौगोलिक सांख्यिकी रजिस्ट्री, GI टैग प्रदान करता है, इतना पता होना चाहिए। बाकी डिटेल की बात है, डिटेल जब UPSC के लिए पढ़ाएंगे ना, मजे से तब उसे पढ़ाएंगे, डिटेल पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा बैठक करके, है ना, एक एक कहानी सुनाएंगे। लेकिन अभी जो है बस शॉर्ट याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वो नहीं समझ में आई होगी तो फिर से जाकर पढ़ के तब देखिएगा तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस समझना कुछ नहीं, रटना ही है, ठीक है ना, रट करके जाना है, बस लगा देना धनाधन, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।